पृथ्वी हमारी जीवनदायिनी अब बीमार हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और हवा जहरीली होती जा रही है। कभी जो धरती हरी भरी थी वह अब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रही है। बढ़ते शहरीकरण और सीमित जगह की वजह से हरियाली गायब होती जा रही है। लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं? अगर हम बड़े जंगल नहीं उगा सकते तो क्यों ना छोटी छोटी हरियाली अपने घरों में ही बसाई जाए। गार्डनिंग अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गई है और इसी जरूरत ने नए ट्रेंड्स को जन्म दिया है, जैसे टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग और बोनसाई गार्डनिंग। इनमें से बोनसाई गार्डनिंग एक अनूठी कला है जो न केवल घरों में हरियाली लाती है बल्कि प्रकृति से गहरा जुड़ाव भी महसूस कराती है। छोटे छोटे गमलों में उगाए ये पेड़ न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी। बोनसाई न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। इन्हें संवारना और आकार देना एक ध्यान साधना और कला के जैसा अनुभव है जो तनाव को कम करता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। रंग बिरंगे फूल, पेड़ हरे भरे, महकता उपवन, शीतल छाया मिले। लेकिन जब हम पेड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो भावना आपके सामने क्या कल्पना आती है? एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी ट्रे में भी पेड़ उगाया जा सकता है तो आप क्या कहेंगी? तो मैं कहूंगी ऐसा कैसे हो सकता है अमित? बोनसाई। बोनसाई ये कला क्या है, आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं और इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए विक्रम सिंह जी का। नमस्कार। नमस्कार। आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, बोनसाई लवर हैं और आज डीडी मॉर्निंग शो की खूबसूरती इन बोनसाई से बढ़ रही है। तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है बोनसाई की कला। जैसे कि आपने बताया कि बोनसाई इज बेसिकली ए ट्री इन ए ट्रे इज बोनसाई। तो आज हमारे शहरों में जब हमारे पास जगह नहीं है बड़े पेड़ उगाने के लिए तो हम अपने घर में एक कैसे पेड़ उगाएं, तो हम एक छोटी सी ट्रे में ये पेड़ उगाते हैं। इसी कला को हम लोग बोनसाई कला कहते हैं। लेकिन अमूमन हम पेड़ देखते हैं, पूरी धरती चाहिए होती है, जड़ें फैलती हैं और बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। तो एक छोटे सी ट्रे में एक पेड़ को उगाना, मतलब मेरे लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसको समझाएं कि कैसे ट्रे में उसको उगाया जा सकता है। तो आप अगर प्रकृति को बहुत गहराई से देखेंगे, आप किसी भी वृक्ष को, बहुत पुराने वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो शाखाएं हैं वो धरती के समांतर हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। तो वही हॉरिजॉन्टल जो बन जाती हैं उसी से इंस्पिरेशन लेके ये पूरी आर्ट डेवलप की गई है। ये बहुत ही पुरानी आर्ट है और इसको एक बोनसाई को डेवलप करने में काफी वक्त लगता है और ये लिविंग आर्ट है। इट्स नॉट ए कॉन्स्टेंट आर्ट की एक बार एक बन गया वो खत्म हो गया। इसको आप कई साल तक लगातार काम करते रहते हो इस पे और तब जाके ये एक फाइनल प्रोडक्ट आता है। जी, यानी बोनसाई की बहुत खूबसूरत विशेषता है कि अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो एक बार बनाई वो बन गई। लेकिन बोनसाई ना केवल एक कला है, ये एक लिविंग आर्ट है क्योंकि आपको निरंतर इस पे और अपनी कला दिखानी है। पर बोनसाई कला है, बोनसाई पौधा नहीं है। तो ये पौधे कौन से लगते हैं इसमें? देखिए, हर प्लांट की बोनसाई नहीं बन सकती, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे दिल्ली या इसके आसपास ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पर करीब करीब 50-60 प्लांट्स की जो वैरायटीज हैं उन्हीं की हम लोग बोनसाई बना सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो बरगद है, जितनी भी फाइकस की वैरायटीज हैं, फाइकस इज जेनरिक नेम, इसमें फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस विरेन, फाइकस लॉन्ग आइलैंड, इन सब की यहाँ बनाना बहुत आसान है और उसको मेंटेन करना। दूसरा जेड प्लांट, ये जो जेड प्लांट जो सामने रखा हुआ है, अच्छा, इसकी बनाना भी काफी आसान है और काफी इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है। तो ज्यादातर इस तरह की करीब 40-50 वैरायटीज हैं जो एनसीआर एरिया में सर्वाइव करती है। तो जेड में फिर खूबसूरती ये छोटे हरे पत्तों की है या फिर इसमें कोई फूल फल भी आता है? नहीं, इसमें कोई फूल नहीं आता है, बट इसकी खूबसूरती बेसिकली इसको बटन प्लांट भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे, इसको लोग इनफेक्ट खाते भी हैं, बड़ा टेस्टी होते हैं इसके। जी, इंडोर प्लांट है ये? जी, इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी, दोनों है। अच्छा, तो कुल मिला के अगर समझा जाए तो एक बड़े पेड़ का बौना रूप बोनसाई है और बड़े पेड़ पर तो फल भी उगते हैं। तो क्या, चलिए इस पे जेड प्लांट पे तो फल नहीं उगते, लेकिन क्या फल वाले बोनसाई होते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फल वाले वृक्षों की भी बनती है बोनसाई,
जैसे मेरे पास खुद की आम की बोनसाई है। अच्छा जी, तो उसमें आप जब इसका सीजन आता है, जैसे अभी सीजन आ रहा है, तो उसमें आम भी लगते हैं। अमरूद की मेरे पास 2 बोनसाई हैं। ओके। तो जो फलदार वृक्ष यहाँ पे हो सकते हैं, पैदा होते हैं, उनकी बोनसाई बनती नहीं, है। पर विक्रम जी, जैसे अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो हमने बचपन में तो हम पेड़ पे चढ़ के हमने आम तोड़े भी हैं, जी, खाए जी। भी हैं बैठ के, तो फिर ये पौधा छोटा कैसे रह जाता है? ये और क्यों नहीं बढ़ता? नहीं, आप ये बढ़ता है, इसकी एज बढ़ती जाती है। ये देखने में आपको अभी जैसे आप ये देखिए, ये करीब 12 साल का प्लांट है। अच्छा जी। ओके। जी, तो ये मतलब छोटा प्लांट आपको वृक्ष दिखाई दे, यही कला है। तो यानी कि 20-25 साल पुराना भी बॉन्साई हो सकता है, उससे पुराना भी हो सकता है। मेरे पास तो करीब करीब 30 इयर्स तक के भी बोनसाई हैं, और लोगों के पास 300-300 साल पुराने बोनसाई भी। लेकिन जैसे पेंटिंग एक कला है और चित्रकार के पास एक कलम होती है, कलर्स होते हैं, ऐसे में देख रहा हूं कि पेड़ के साथ आपके कुछ कटर्स औजार भी हैं। जी, जी। तो ये कैसे आप इसको प्रून करते हैं, ट्रिम करते हैं, वायरिंग करते हैं? देखिए, जैसे क्रिकेट में जब शॉट लगाते हैं तो एक टाइमिंग का खेल होता है, तो ऐसे ही इसमें भी टाइमिंग का है। जैसे इसकी अगर रूट काटनी होती है हम लोगों को, तो वो ये जो सीजन अभी गया है वसंत ऋतु का जो चल रहा है, बेसिकली इसी में होता है ये। इसके अलावा हम लोग नहीं करते। तो ऐसे ही इनका जो औजार की जहाँ तक बात है, इसके लिए वायरिंग करनी पड़ती है। एल्युमिनियम के वायर होते हैं, वो हर प्लांट पे जब तक आप वायरिंग नहीं करेंगे, उसको आप डिजायर्ड शेप में, डिजायर स्टाइल में नहीं ला और पाएंगे। स्टाइल बहुत सारे हैं, ये जो 2 हमारे पास पड़े हैं, ये कौन से स्टाइल हैं? करीब करीब 20 स्टाइल हैं बोनसाई के। बेसिकली ब्रूम स्टाइल मींस ट्रायंगुलर शेप में। ओके। फिर अपराइट स्टाइल, इनफॉर्मल अपराइट, फॉर्मल अपराइट, इसके बाद कास्केड स्टाइल, सेमी कास्केड स्टाइल, ये सारे स्टाइल हमने प्रकृति से ही लिए हैं। और रूट ओवर रॉक स्टाइल, एक्सपोज रूट स्टाइल, तो करीब करीब 16-17 स्टाइल हमारे पास हैं। स्लैंटिंग स्टाइल। और ये स्टाइल की फोटोज हम दिखा रहे हैं, तो इनमें से ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है, किसमें ज्यादा मेहनत लगती है? नहीं, लोकप्रिय तो सबसे ज्यादा ब्रूम स्टाइल है, क्योंकि वो देखने में बहुत इजीली पेड़ जैसा ये दिखने वाला? लग जाता है जी। और बनाना सबसे मुश्किल होता है विंड स्वेप्ट स्टाइल। अच्छा। आप जब कोस्टल एरिया में जाते हैं, जैसे विशाखापट्टनम, जो भी कोस्टल एरिया है, तो वहां देखते हैं कि वृक्ष जो है वो एक तरफ हो जाता है, क्योंकि हवाएं इस तरह से चलती हैं कि वो एक साइड हो जाता है। तो उसको विंड स्वेप्ट कहते हैं। उसको बनाना काफी मुश्किल होता है, और ब्रूम स्टाइल को बनाना काफी आसान होता है। तो जैसे हम पहाड़ों पर देखते हैं पाइन ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनका भी बॉन्साई बन सकता है? पाइन का बहुत इजीली बनता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी पाइन, या जो अपना नॉर्थ इंडिया में उसको कैरोजीना बोलते हैं, उसका बड़ा अच्छा बनता है बोनसाई। तो इनके लिए क्या कुछ खास तरीके की खाद की जरूरत होती है, और पानी किस तरीके से दिया जाए? कि मुझे लगता है कि शायद जैसे बड़े पेड़ों को तो बहुत पानी की जरूरत होती है, तो क्या इनको पानी किस हिसाब से देना है? देखिए, आपने पहला सवाल किया कि खाद की, तो 1 महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है या गोबर का खाद होता है, वो देना चाहिए। ओके। और मिट्टी तो वही मिट्टी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम रेत मिलाते हैं, या बदरपुर जिसको बोलते हैं। अच्छा। जो फाइन सैंड होता है, जी, कोर्स सैंड होता है, ताकि इसमें सीपे जो पानी का जो है वो पोरस रहे, पानी निकलता रहे। ओके। क्योंकि अगर पानी रह गया प्लांट में बहुत ज्यादा देर, तो वो उसको थोड़ा गला सकता है। और विक्रम जी, हम जब 9वीं-10वीं में थे तो बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, जी। जो 2 मार्क्स भी लिए थे। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा ये इंडोर भी रह सकता है, तो फिर धूप की कितनी रिक्वायरमेंट है? हाँ, वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ये। इसके देखिए, जैसे हर प्लांट का अलग अलग नेचर होता है। जैसे जेड प्लांट है, आप इसको 10 दिन तक अंदर रख सकते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद फिर इसको आपको सनलाइट दिखानी पड़ेगी, वही क्लोरोफिल के लिए, टू रिमेन द ब्रांचेस एंड लीव्स ग्रीन। Okay. ग्रीन तो क्लोरोफिल से, जैसा आपने बताया, आता है। ओके। ओके। तो बहुत लंबे टाइम के लिए आप इसको अंदर नहीं रख 10 सकते। दिन के बाद कितने समय बाहर रखें फिर? कम से कम 2 दिन के लिए रखिए। अच्छा, और फिर दोबारा 10 दिन वापस रख सकते हैं? जी। ओके। तो जो हम घर पे जो वो फेंगशुई के हिसाब से छोटे बैम्बूज रखते हैं, तो क्या वो भी बॉन्साई ही कहलाते हैं? नहीं मैम, वो बोनसाई नहीं कहलाते। बोनसाई तो होती पेड़ की है, और जो अपना जो आप बैम्बू की बात कर रहे हैं, ये एक बुश है। ओके। बुश की या क्रीपर्स की बोनसाई नहीं और बनती। जैसे आपने कहा, इसकी उम्र आपने कितनी बताई थी? 12 साल। 12 साल। 12 मैंने तो सुना है कि बोनसाई 100 साल, उससे भी अधिक। 300 साल की भी होती है। ऐसे कैसे? मेरे घर पे मेरे पास खुद करीब 25-30 साल पुराने बोनसाई हैं। वो जितने साल आप रखेंगे, ये तो इनफैक्ट जनरेशन से जनरेशन जाती है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहाँ पे 5-5 जनरेशन पुराने बोनसाई मिलते तो हैं। विक्रम जी, क्योंकि हमारा ये मेंटल हेल्थ सेगमेंट है, क्या फिर हम ये कहें कि परिवार में जहां बोनसाई है और ये लिविंग आर्ट है, ये हमारे बच्चों की तरह हो गया, और इनसे हम बातचीत करते हैं रोज, इनको प्रून करते हैं, इससे हमारी मानसिक सेहत भी अच्छी होती है? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, और किसी के लिए भी। जैसे ही आप प्रकृति के जितने नजदीक जाएंगे, उतना आपको प्रकृति से प्रेम मिलेगा,
और उतना आप खुश रहेंगे। और यहाँ हम प्रकृति के नजदीक नहीं जा रहे, तो प्रकृति हमारे नजदीक घर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रकृति को अपने घर में ले आए, फ्लैट में ले आए। तो जैसे हर पौधे का, हर पेड़ का उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो क्या बॉन्साई के जरिए भी कुछ गुण ऐसे मिलते हैं जिससे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है? मानसिक सेहत तो हो रही है। देखिए, जैसे आपने बताया था कि इससे ऑक्सीजन मिलती है, तो आज की तारीख में आप ऑक्सीजन की वैसे बहुत कम रहता है दिल्ली वगैरह में, पर्टिकुलरली अक्टूबर वगैरह में तो काफ़ी दिक्कत आती है, तो आपको इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उस तरह से ये एक बहुत ही हेल्दी यानी कि एयर प्यूरिफाई भी हो जाएगी। यस, एब्सोल्युटली राइट। और जैसे अगर हम कोई फ्रूट वाला प्लांट लगा रहे हैं तो क्या उसके फ्रूट्स को खाया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे जो ऑरेंज वाले प्लांट होते हैं, जो संतरा आता है, मेरे घर में संतरे के भी 3-4 बॉन्साई हैं। अच्छा, पर अगर मान लीजिए आज हमारा कार्यक्रम देख के और नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, नया हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है, लोग कहते हैं चलो इस बार तो ग्रीन रेजोल्यूशन लेते हैं, हम जो है प्लांट लगाएंगे बॉन्साई का, तो ये कितना महंगा, कितना कॉस्टली पहली बार खरीदने में, और फिर मेंटेनेंस मंथ ऑन मंथ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बॉन्साई बनाना और बहुत ही सस्ता काम है। मैं ये सब प्लांट जो भी लेता हूँ, ये 200 रुपये से लेके और सिर्फ 500 रुपये तक का लेता हूँ। आप जितनी इस पर मेहनत करेंगे उतना ही ये कॉस्टली होता चला जाएगा। बॉन्साई मार्केट से खरीदने के लिए तो आपको 1 लाख का ही बॉन्साई मिल जाएगा, 2 लाख का ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको खुद परसू करेंगे एज ए हॉबी तो ये बहुत ही सस्ती शौक है। तो यानी कि बिजनेस के लिहाज से अगर देखें तो उस हिसाब से भी आप इससे पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत लोग इस को एज ए व्यापार बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब फ्राइडेज एडिशन के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं, मैं आपको इस मौके पर भावना एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। देखिए, हम सेंचुरी पूरी करने वाले हैं तो गिफ्ट तो बनता है, पर मुझे ये बताइए पहले क्या गिफ्ट देने वाले हैं? गिफ्ट बी से बनता है, बॉन्साई। okay. क्या ये चलन एक बन रहा है कि कोई एनिवर्सरी हो, स्पेशल माइलस्टोन हो, तो हम एक दूसरे को बॉन्साई गिफ्ट करें? जी, मैं तो पिछले 10 साल से गिफ्ट में सिर्फ बॉन्साई देता हूँ सबको। अच्छा। और मेरे को भी बॉन्साई गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा जी, पर ये बताइए, आप तो रेलवे के अधिकारी हैं, ये कहाँ आपको शौक पड़ा और फिर 2 दशकों से आप जुड़े हैं बॉन्साई से? एक्चुअली मैं गाजियाबाद शहर से बिलोंग करता हूँ, तो गाजियाबाद में हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन था, तो उस ग्राउंड फ्लोर में, तो जैसे जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो वो फ्लैट में आ गए। अब फ्लैट में तो आप गार्डनिंग हॉबी परसू नहीं कर सकते, तो उससे मैं फिर ये स्विच ओवर किया बॉन्साई की तरफ। और क्या लगता है आपको भविष्य में अब क्या ट्रेंड देख रहे हैं, खासतौर पे युवा पीढ़ी कैसे बॉन्साई से जुड़ रही है, क्या कर रहे जुड़ने के लिए? जुड़ने के लिए तो देखिए, अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बॉन्साई से जुड़ना बहुत आसान है। तो सबसे पहले प्रकृति से जुड़ा होना जरूरी है। तो और जो यंग जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि जब मैं नर्सरीज में जाता हूँ तो काफ़ी नए 20 साल के 25 साल के बच्चे जो हैं वो बॉन्साई के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब पे जो कई बार इंटरव्यूज लिए गए, उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं वो सब लेस देन 30 ईयर्स के हैं। तो इससे लगता है कि वो काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड है। जी, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये पौधा कर रहा है हमें हेलो हाय, इसका नाम है बॉन्साई। It's time to say Vikram ji goodbye. Thank you so much for coming on the program and sharing more on bonsai. Thank you very much.